नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देर ही सही लेकिन महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया था और आपको मालूम है कि राजद के खाते में 26 सीटें आई थी। 3 सीटें राजद ने वीआईपी के लिए छोड़ दी थी, जिसके बाद राजद के पास 23 सीटें ही बची थी और बीते दिन आपने देखा है कि राजद ने 22 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, अगर आप इस सूची को देखिएगा तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार राजद ने कई नए एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये एक्सपेरिमेंट राजद के लिए नुकसानदायक होगा या फिर फायदेमंद साबित होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट फैजान अहमद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया। जी, फैजान जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस सूची को आपने भी देखा होगा। पहली प्रतिक्रिया राजद की सूची को देखने के बाद क्या आई मन में? देखिए, मेरे मन में भी आई और शायद बहुत लोगों के और भी मन में आई है और इस तरह के बयानात भी अब आने लगे हैं कि राजद को जो 26 पहले ओरिजिनल जो 26 थी, बाद में 23 हो गई। 23 में 22 के उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने किया है। तो 22 में 2 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसको लेकर के थोड़ा ये बातें इस तरह की हो रही हैं कि आखिर राजद ने मुसलमानों को और ज़्यादा नुमाइंदगी क्यों नहीं दी, और अगर राजद ही नुमाइंदगी मुसलमानों को नहीं देगा तो और कौन पार्टी फिर देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखिए, 2 सीटें, हम्म, 22 में 2 सीटें ही मुस्लिम उम्मीदवारों को देना, ये थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि बहुत नाइंसाफी है। ये मेरे लफ्ज नहीं है, इस तरह बिल्कुल। के लोगों की बात हो रही है कि बहुत ही आप नाइंसाफी खुद है। एक जर्नलिस्ट हैं तो लोगों के बीच रहते हैं। जी। जी, अब देखिए, बिहार में मुसलमानों की आबादी जो है वो लगभग 18% है, जी, जी, जी। और अभी जो कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे जो सर्वे यहाँ रिपोर्ट, बिहार जी। बिहार में हुआ है, हम्म, उसके हिसाब से भी 17.7% मुस्लिम की आबादी होती है, यानी लगभग 18% जी, होती है। जी, जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नुमाइंदगी थोड़ा और ज़्यादा होनी चाहिए थी। बहरहाल ये नुमाइंदगी 5-6 तक होनी चाहिए थी, हम्म, जो कि नहीं हो सकी 2 बार। अच्छा, ये भी देखिए हम्म। कि 2019 के चुनाव में जब आरजेडी उस वक़्त भी आरजेडी कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ी है, तब क्या हुआ था? तब 5 सीटें 5 मिली सीटों थी। पर, जी, 5 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। ठीक है। उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हालाँकि ये भी सही है कि वो जितनी भी सीटें आरजेडी ने लड़ी, जी, सब की सब वो हार गई। हाँ, यानी खाता ही वो नहीं खुला खाता ही था। नहीं खुला, वो सब जी। सीटें हार गई, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन उस समय भी अगर देखिए कि महागठबंधन का अगर खाता खुला भी था बिहार में, तो मोहम्मद जावेद। मुस्लिम मुस्लिम उम्मीदवार जी, के नाम पर ही खुला था, जो बिल्कुल, किशनगंज से बिल्कुल। कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जी। तो वो जीते थे। वही अकेले सांसद थे, माने नन बीजेपी पार्टीज के थे। हुँ। लेकिन इस बार तो 2 ही अभी तक दिया है, और अब देखिए। अच्छा, अगर अगर फैज़ान जी, हम अभी नुमाइंदगी की बात नहीं करें, तो बहरकैफ़ इस पूरी सूची को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ नया प्रयोग हुआ है? नहीं, देखिए, एक तो प्रयोग ये हुआ कि जो जी। भी 5 मुस्लिम कैंडिडेट हुँ, 2019 में खड़े किए थे आरजेडी ने, हुँ। उसमें किसी को भी फिर से नहीं लिया रिपीट गया है। किया गया है। किसी को फिर से रिटेन या रिपीट जी, नहीं जी, किया जी। गया है। हुँ, और 2 जो सीटें जो मुस्लिम को दी गई, वो नए उम्मीदवारों को, बिल्कुल नए उम्मीदवार तो नहीं। अब जैसे एक मधुबनी हुँ, में अली अशरफ फातमी को दिया, वो तो नए उम्मीदवार नहीं है, पहले भी जीत चुके हैं और हुँ। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। जी। लेकिन अररिया में नए उम्मीदवार को ज़रूर दिया गया हुँ, है। तो इससे, लेकिन और जो हम देखें, अगर 22 में और जो उम्मीदवार हम देखते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि शायद यादव ज़्यादा हैं। यादव ज़्यादा है। जी। ग़ालिबन 9 उम्मीदवार 8, याद आए, 8। 8 जी, जी, उम्मीदवार जी। यादव हैं। नहीं, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सिवान में अगर हुँ, हिना साहब को न दिया जाए, जी। तो अवध बिहारी चौधरी को दिया जाएगा, जो कि यादव हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो 9 बिल्कुल। हो जाएँगे तो इस वो 9 मामले हो जाएँगे। में। जी। जी। हुँ। लेकिन और इसमें मुझे कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट और महिलाओं ऐसा को नहीं भी कहते, मौका मिला है। महिलाओं में 5-6 महिलाओं को जी, उन्होंने जी, दिया, जी। जिसमें 2 तो उनके घर की बेटियां ही हैं। बिल्कुल, मीसा और रोहिणी। जी, मीसा और रोहनी घर जी। की बेटियां हुँ, हैं, लालू जी की बेटियां हैं। उन्हें अ, मीसा तो पहले भी 2 मरतबा इलेक्शन लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं। हुँ, हुँ।
पाटलिपुत्रा से जी। रोहिणी आचार्य को पहली मर्तबा ये मौका दिया गया है सारण से लड़ने के लिए। हुँ। बिल्कुल। तो अच्छा हम इस पे भी बात करेंगे कि जो राजद फैजान जी लगातार बात करती है, एमवाई की बात करती है और अब तो तेजस्वी यादव ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि राजद सिर्फ माई की पार्टी नहीं है बल्कि बाप की भी पार्टी है। ए टू जेड पहले कहा था, फिर अब बिल्कुल। बाप भी कहा फिर है, बाप तो भी कहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए आपने यादवों के साथ तो इंसाफ कर दिया है, 8 यादवों को जगह मिली है, लेकिन मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो गई है, सिर्फ 2 मुसलमान को जगह मिली है। क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? देखिए एक तो मुझे लगता है कि पिछले हुँ, कम से कम 15 सालों में शायद एमवाई का जो कॉम्बिनेशन है या जो एक जो मजबूत गढ़ जिसको लालू ने बनाया था, अपनी एक स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंसी बनाया था मुस्लिम और यादव को, उसमें शायद कहीं न कहीं कुछ बिखराव हुआ है। बिखरा हुआ है। बिखराव हुआ है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई भी वो नहीं है कि बिखराव जो भी हुआ है वो यादव वोट में हुआ है। जी। मुस्लिम वोट आज भी इंटैक्ट है और उसी जगह, क्योंकि मुस्लिम वोट देखिए बीजेपी की तरफ नहीं गया है, हुँ, ये तो कह सकते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में आप कह सकते हैं कि वो वोट भी याद बीजेपी की तरफ गया है। हुँ। मतलब आप यादवों का ज़िक्र कर रहे हैं। जी हाँ, यादों का ज़िक्र जी, करें, जी, जी। यादव वोट में बिखराव हुँ, ज़रूर हुआ है, लेकिन या ठीक है, लालू जी चाहते हैं कि हुँ। यादव वोट को फिर से वो अपनी तरफ पूरी तरह यूनाइट पर करें। यूनाइट करें, अपनी हुँ, तरफ मजबूती के साथ उसको खड़ा करें, इसलिए उनकी तरफ उसकी ज़्यादा तवज्जो है। अब हुँ। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। जी। वो चाहे लालू जी की आरजेडी पार्टी हो या हुँ, कांग्रेस हो या पूरे देश में, हुँ। ये एक पूरा नेशनल इश्यू है जी। कि पूरे देश में जितनी भी नन बीजेपी पार्टी हैं या जिन्हें कहें कि सेकुलर पार्टी हैं, हुँ, नाम उनकी ये मेंटालिटी, उनकी ये सोच है हुँ। कि मुस्लिम को अगर हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटी न भी दें, अगर बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, उनको हुँ। प्रेफ़रेंस न भी दें, बिल्कुल। तब भी वो कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएँगी? बिल्कुल, आएँगी तो यहीं पर लौट कर। क्योंकि वो बीजेपी की तरफ जाएँगे नहीं, जी, वो जी। बीजेपी के साथ जो पार्टियाँ उनकी तरफ जाएँगे नहीं, हुँ, वो वोट देंगे तो चाहे दिल से दें या हुँ, बादिल नख्वास्ता दें या जैसे भी दें, हुँ, वो हमको ही वोट देंगे। तो जी। ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है हुँ, और ये गलत भी नहीं है। हुँ, ये सच है, क्योंकि मुसलमान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हुँ, वो बहरहाल या तो कांग्रेस को वोट दे या आरजेडी को या वोट दे या उत्तर प्रदेश में हुँ, हुँ, समाजवादी हुँ। पार्टी को वोट दे। थोड़ा बहुत वोट यहाँ जेडीयू को भी जेडीयू को मिलता है, मिलता है, वो हाँ। जी। वो अपने परसेप्शन है हुँ, उनका हुँ, या हुँ। नीतीश कुमार की पर्सनालिटी की बिल्कुल, वजह से बिल्कुल, मिल बिल्कुल, जाता है। जी। लेकिन जो बल्क वोट है हुँ, मुसलमानों का, वो तो महागठबंधन या वो कहें यूपीए या जो भी कहें हुँ, इंडिया हुँ, ब्लॉक, हुँ। उसकी तरफ ही जाता है। तो बिल्कुल, ये सोच की वजह यही है, जी, इसी वजह से मुसलमानों को ये कम नुमाइंदगी मिल रही है जी। या कम उनको अहमियत दी जा हुँ, रही है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने भी ज़िक्र किया 2019 का और 2019 में हमें भी पता है कि 5 मुसलमानों पर भरोसा जताया था लालू प्रसाद यादव ने और इस बार हमने देखा है कि वो घटकर 2 हो गया है। क्या लगता है आपको कि लालू तेजस्वी को अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा है क्या? नहीं, मैं अब इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं दूँगा कि उन्हें जी, मुसलमानों को भरोसा नहीं रह गया है। जी। लेकिन अभी इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, हुँ, मैं वही हुँ, कह रहा था, तो वही फीलिंग है हुँ, कि अगर हम मुसलमान को आज 5 न दे करके 2 ही सीट भी दे देंगे, हुँ, तो वो हमारा क्या कर लेंगे? वोट हुँ, तो हम ही को देंगे वो। हुँ। ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है भरोसा भी और डगमगाया है भरोसा, फैज़ान जी। यकीनन भरोसा भी डगमगाया है। मुसलमानों पर भरोसा लालू तेजस्वी का डगमगाया है। दोनों बात है। दोनों बात है। मुसलमानों का भरोसा भी लालू पर डगमगाया है। डगमगा गया है। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही, जी। क्योंकि देखिए आप देखिए कुछ इलेक्शंस का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हुँ, ऐसा भी हुआ है कि अब 2019 ही को देख लीजिए ना, हम आपसे जी, आरजेडी का एक भी कैंडिडेट न जीतना क्या दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है कि भरोसा कटिहार डगमगाया में है। भी नहीं जीता, जी, अररिया भी नहीं जीता, जी। मधुबनी भी नहीं जीता, दरभंगा भी नहीं जीता, जहाँ मुसलमानों जी। की अच्छी पॉपुलेशन है, जहाँ मुसलमानों का हुँ, वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा है, हुँ, लेकिन हुँ, वहाँ भी हुँ, कोई नहीं था। तो ये क्या शो करता है? हुँ, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी कहीं न कहीं शो करता है कि मुसलमानों का भरोसा या एतमाद जो आरजेडी पर पहले हुआ करता हुँ, था, अब से हुँ, 20 हुँ, साल पहले, वो शायद अब डगमगा गया है, वो उतना भरोसा नहीं रह हुँ। गया है। अच्छा हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2019 में वो कौन-कौन से चेहरे थे जिन पर भरोसा जताया था लालू तेजस्वी ने? जी।
जी। देखिए उस टाइम में जो लालू ने जितनी भी सीटें लड़ी थी, हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, हुँ, लेकिन उसमें 5 सीटें उन्होंने मुसलमानों को उम्मीदवार खड़े किए थे। उसमें एक ठीक है। तो बहुत प्रोमिनेंट हमारे लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बिल्कुल। बहुत ज़माने तक मिनिस्टर भी यहाँ रहे, हुँ, हुँ। तो दरभंगा से उनको टिकट मिला था। हुँ। एक तनवीर हसन साहब, ये भी बेगूसराय हॉट सीट रही थी इस बेगूसराय वक़्त। भी हॉट सीट भी थी और जी। ये भी बेगूसराय तनवीर हसन भी वहाँ के मतलब अच्छे कदावर नेता जी, उनको जी, माना जी, जाता है जी। आरजेडी का। हुँ, हुँ। वो वहाँ से बेगूसराय से खड़े हुए थे। इन्होंने ही त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया था बेगूसराय में, जी, जी। कन्हैया, गिरिराज और तनवीर हसन जी, का। जी, 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 बिल्कुल सही बिल्कुल, कहा आप। बिल्कुल। हुँ। सिवान से उन्होंने हिना शहाब को दिया था। देखिए हिना शहाब के साथ एक प्रॉब्लम हुई है। हुँ, हिना शहाब को 3 मर्तबा आरजेडी ने टिकट दिया है। हुँ, यानी 2009 में, 14 में और 19 में। हुँ, लेकिन वो तीनों बार इलेक्शन हार गई और देखिए ये भी हुँ, कितनी बड़ी बात है कि ये तीनों इलेक्शन उस वक़्त हुए हैं जब हुँ। शहाबुद्दीन ज़िंदा थे। शहाबुद्दीन ज़िंदा थे? जी, नहीं, तीनों 2019 में कहाँ थे शहाबुद्दीन? जेल में थे, हया जी, जी, जी। जेल में थे। उनका जेल में थे। इंतकाल 2021 में हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। जी, जी। तीनों इलेक्शन हाँ, शहाबुद्दीन की ज़िंदगी में हुए हैं लेकिन तीनों बार जी। हिना शहाब इलेक्शन हार हार गई गई। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक हुँ, सरफराज आलम को अररिया से दिया था जो हुँ। उनके वहाँ पर उनका सरफराज का काफ़ी रुतबा है रुतबा है जी। अररिया हुँ, में। तस्लीमुद्दीन साहब जो बहुत दिनों तक मिनिस्टर हुँ, सेंट्रल हुँ, हुँ। मिनिस्टर रहे बिहार में और बहुत ही कद्दावर नेता वहाँ के बिल्कुल, बिल्कुल। अररिया के थे, उनके बेटे थे, जी, जी, लेकिन जी। वो भी हार गए। वो भी हार गए। शिवहर से एक जिनको कहा जाए पत्रकार भी थे और हुँ, नेता भी थे फैसल अली, कैसे जी। उनको टिकट दिया गया था। हाँ, इस हाँ। बार फैसल अली को काउंसिल में टिकट दे दिया गया है, शायद इसलिए उनको टिकट जी, नहीं जी, मिला जी, जी, हो। जी। लेकिन इस बार ये पाँचों में से किसी को भी रिटेन नहीं किया गया और जो 2 नए चेहरे आए हैं उसमें एक शहनवाज़ आलम हैं जी, जी। अररिया से अररिया और से एक अली अशरफ फातमी साहब हैं मधुबनी मधुबनी से। से। मधुबनी जी, से। जी। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही ये सूची आई, तो वैसे ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर अब एक कैंपेन चलाया जा रहा है। लोग तेजस्वी यादव के एक बयान को ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, ये बयान उस वक्त का है जब जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई थी और जब तेजस्वी यादव चीख-चीख कर कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी अब तो जवाब दीजिए, अब दीजिए हमें भागीदारी दीजिए, क्यों भूल गए हमें? क्यों भूल गए मुसलमानों को? बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे जो भी तेजस्वी जी? तनकीद हो रही है या जो भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जी। आरजेडी को या लालू जी को या तेजस्वी हुँ, को, तो वो जायज़ है क्योंकि बहरहाल जो 2 सीटें दी गई हैं हुँ, तो वो तो 18% में हमको लगता है कि शायद 7-8% ही होता होगा 2 सीट का के हुँ, हिसाब से। इसलिए अगर वो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं लेकिन हुँ, देखिए मैं इन बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता हूँ कि हुँ, वो इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या कहा हुँ, या पहले उन्होंने जनता के बीच में क्या जाके कहा या मुसलमानों के ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच में जाके क्या कहा हुँ। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन आया है, जी, भूल सीटों गए का उसके बँटवारा है, बाद। वो बातें लोग भूल जाते हैं। सभी जी। पार्टियाँ, ये मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहूँ रहा, सभी पार्टियों हुँ, का यही हुँ, हाल है कि वो जो पहले के जो उनकी हुँ, बातें होती हैं, वो भूल जाते हैं, जी। इलेक्शन के टाइम आते हैं और इलेक्शन के वक़्त वो उनका नज़रिया कुछ और हो जाता है, वो क्या देखते हैं हुँ, कि भाई हुँ, हम हमारे पास जीतने वाला कैंडिडेट कौन-सा है। ये हुँ, और बात है कि उनके पास ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जीतने ही वाले का अब देखिए जी। आरजेडी ने इतना टाइम भी लिया है हुँ, हुँ, अपना कैंडिडेट सिलेक्शन में भी, जी, तो उसमें भी टाइम शायद इसलिए भी लगा हो कि उनको हुँ, मुनासिब कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे। बिल्कुल। अब देखिए एक वैशाली की सीट है, हुँ, मुन्ना शुक्ला? मुन्ना शुक्ला को खड़ा किया है। जी, जी, जी। क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है ही, ये बिल्कुल, सबको बिल्कुल। सबकी हुँ, जानकारी में हुँ, है। हुँ। लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही थी कि उनको टिकट ना दिया जाए, नहीं उनका दिया दिया जाए, जाए। खूब विरोध वो हो रहा बहुत था, बहुत विरोध बहुत भी हो रहा विरोध हो था। रहा था। शायद वो सोच भी थी आरजेडी में जी। कि इस तरह की कोई दूसरा लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई दूसरा कैंडिडेट उनको नहीं मिला है। मतलब कि लड़ाकू का अभाव पड़ गया, किल्लत पड़ गई। जो जो जिस तरह के भी उनको जी, मुनासिब कैंडिडेट नहीं मिला नहीं हो मिला। रहा हाँ, है, हाँ। यही बात है। यही बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या ये सूची देखने के बाद, इस इग्नोरेंस को देखने के बाद मुसलमान बमक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे? क्योंकि नाराजगी तो है, ऐलान नाराज़गी की। तो है, जी। सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है।
दो राय नहीं, इसमें नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी दिखाकर वो क्या करेंगे? मुझे ये अभी तक मैं इस बात को नहीं सोच पाया हूँ या समझ पाया हूँ कि अगर मुसलमान नाराज़ होंगे आरजेडी से या महागठबंधन से, वो कहाँ जाएँगे फिर? कहाँ जाएँगे? हो सकता है कि वो जेडीयू को वोट दें। अगर बिल्कुल, जेडीयू का कैंडिडेट वहाँ है उनके जी, खिलाफ जी, में, जी। तो जेडीयू को वोट देंगे। बहरहाल बीजेपी को तो वोट नहीं जाएगा हाँ, हाँ। मुसलमानों का, लेकिन जेडीयू को वोट जा सकता है। जेडीयू को वोट जा भी सकता कोई दूसरी सीट पर नहीं लड़ना है। है। तो वो जो वोट बँटने वाला जो डर जो पैदा हो गया था, वो डर अब नहीं रहा। वो डर अब नहीं रहा है। एक आखिरी सवाल फैजान जी, क्या लगता है आपको लालू तेजस्वी अब मुसलमानों को या फिर हम ये कहें कि नाराज मुसलमानों को खुश करने के लिए आगे क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए अभी बिहार में तो सरकार आरजेडी की नहीं है, हुँ, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार नहीं है और अभी 1 डेढ़ साल और भी कोई इम्कान नहीं है उसका। 2025 का जो जी, जी। असेंबली इलेक्शन होगा नवंबर में। हुँ, अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन उसमें हुँ, भी इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसमें आरजेडी का हुँ, कितना रोल होगा या आरजेडी का उसमें हुँ, कितना स्टेक होगा, क्लेम कितना होगा। टक्कर कितनी दे पाएगी? इसलिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो हुँ, आगे मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल हुँ, ये तो तय है कि अगर जब वो सरकार में आएँगे तो मुसलमानों के लिए ज़रूर करेंगे क्योंकि बहरहाल हुँ, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी उनका सपोर्ट भी करती रही है। हुँ, इसमें दो राय नहीं है। तो वो जी, अगर इक़्तिदार में आए, पावर में अगर हुँ, आते हुँ, हैं वो हुँ, 2025 के इलेक्शन के बाद से, हुँ, तो मुझे लगता है कि वो मुसलमानों के लिए ज़रूर करेंगे। तब नज़रअंदाज नहीं तब करेंगे। नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।